हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत का तीसरा भाग। इससे पहले आपने रिकॉल करते हैं, आपने देखे दो फार्मूले के प्रयोग, एक है 100 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस ए। इसे आप यूज़ करते हैं तब जब दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो सिचुएशन, दो परिस्थितियों का आपस में एक प्रकार का कंपैरिजन दिया होता है। ठीक है, जब तुलना दी होती है कि एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है तो दूसरा पहले से कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम होगा, ऐसे प्रश्नों के लिए आप यूज़ करते हैं। या फिर चीनी और उपभोक्ता वाले प्रश्नों में कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ या घट गई है तो उपभोक्ता उसके उपभोग को घटाएगा या बढ़ाएगा किस अनुपात में या फिर किस परसेंटेज में, उसके लिए आपने इसको यूज़ किया। दूसरा प्रश्न आपने अभी तक देखा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये किसके लिए था? अंततः आपको अगर क्रमागत कमी, वृद्धि या दोनों का मिश्रण दिया हुआ है तो एट लास्ट आपका उस पूरे डील में कमी होगा या वृद्धि होगी, उसके लिए आपने इस फॉर्मूले को देखा। ठीक है, जहां आपने ध्यान दिया कि हमेशा कमी को माइनस के रूप में लेना है और वृद्धि को प्लस के रूप में लेना है। आज का आपका जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे कि यदि आपको दिया गया है कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू, पहले कुछ एक राशि दी हुई है, निश्चित राशि, उस निश्चित राशि में से यदि आप प्रतिशत मान से कुछ चीज़ कम करते जाते हैं या बढ़ाते जाते हैं। जैसे मैं इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है? 10,000 रुपये है। आपको प्रश्न में यदि बोला जाए इस व्यक्ति ने अपने आय में से 10% किसी चीज़ में क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो अब आप देखिए, जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? हमेशा 100% होता है। यदि 100% में से आपने 10% खर्च कर दिया तो आपके पास शेष कितना बचा? 90%। तो आप लिख सकते हैं कि 10,000 का 90% अभी भी मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि मैंने 10% को खर्च किया है। इसका उत्तर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 9,000 रुपये आपके पास शेष राशि है, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 9,000 रुपीज़ है। या फिर आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 10,000 का 10% क्या होता है? 1,000। 10,000 में से 1,000 मैंने खर्च किया, मतलब मेरे पास शेष राशि 9,000 होगी। क्लियर है? अब आपको प्रश्न में बोलेगा कि 10% खर्च करने के बाद शेष राशि का आपने पुनः हो सकता है 10% खर्च कर दिया, तो आपके पास अब क्या शेष राशि ये है, आपने इसका 10% फिर से खर्च कर दिया। अब देखिए 10% जब आपने खर्च किया तो आपके पास फिर से कितना बच जाएगा? 90% बचेगा। 90%, लेकिन क्या ये 90% इस राशि का है? नहीं, वो इस शेष राशि का 90% है। तो 90% इस शेष राशि का। या फिर 9,000 का आप देखेंगे 10% होता है 900 रुपये, तो 9,000 में से 900 रुपये आप घटा देंगे, बच जाएगा आपके पास 8100 रुपये, 8,100, या 90% भी निकालेंगे तो वही होगा। ठीक है, 8100 रुपये, 8,100 रुपये आपके पास शेष है। हो सकता है प्रश्न में बोले कि इस बचे राशि में से भी आपने कुछ खर्च किया, तो आप बार बार इसे ऐसा करके कि 10,000 का 10% माइनस किया, बचा उसका फिर आपने कुछ परसेंट माइनस किया, इतनी लंबी प्रक्रिया ना करते हुए आप ऐसे प्रश्नों में और प्रतिशत के आगे आने वाले सभी प्रश्नों में क्या करेंगे? 10,000 रुपये आपके पास शुरुआत में था, आपने 10% खर्च किया तो बचा कितना? 90%। तो हो गया 90% 10,000 का। अब ये जो राशि ये क्या है? आपके पास जो शेष राशि है वो राशि बची, 90% बचा हुआ है। अब बोला जाए इसमें फिर आपने 10% खर्च किया तो ये बची हुई राशि का फिर आपके पास बच कितना गया? 10% खर्च करने पे 90% बढ़ गया, 90% बच गया, तो आपने लिखा इस राशि का 90%। अब ये पूरी राशि क्या हुई? ये पूरी राशि हुई आपके पास शेष राशि। अब आपको बोल दिया, मान लो कि 15% उसने और खर्च किया, तो 15% खर्च करने के बाद उसके पास कितना प्रतिशत बचेगा? 85%। तो 85% इस शेष राशि का आप निकालेंगे 85%। तो बार बार उस चीज़ को लिखने से अच्छा है कि आप इसे एक लाइन में लिखते चलें, जिससे आपका कैलकुलेशन और समय दोनों फास्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? तो देखिए, पहले तो आप इसको चाहे कन्वेंशनल सॉल्व करें, कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं। 18,400 रुपये उसकी क्या है? मासिक आय है।
देखिए पहला लाइन दिया हुआ है कि वह 30% उसका खर्च करता है। यदि 30% वह खर्च कर रहा है तो उसके पास शेष कितना प्रतिशत बचेगा? 100% उसके पास आया था, 30% खर्च किया, उसके पास बच गया 70%। मतलब आप देख रहे हैं कि बची हुई राशि क्या है? 70%। तो 70% मतलब बटा 100, 70% किसका? 18,400 रुपये का। इतनी राशि उसके पास बची हुई है अभी, लेकिन वह 40% परिवहन पर खर्च करता है। इस बची हुई राशि का 40% वो और व्यय कर रहा है। तो अब उसके पास कितना परसेंट बचा? इस बची हुई राशि को यदि मैं अब 100% मानूंगा तो इसका 40% उसने व्यय कर दिया, तो बच कितना गया? 100 में से 40 गया, मतलब 60% उसके पास बचा हुआ है। तो इस बची हुई राशि का आप 60% निकालिए, इस बची हुई राशि का 60%। इसके बाद वह 50% शेष बचाता है, ठीक है। इसके बाद शेष 50% बचाता है। ये तो उसके पास टोटल राशि बची हुई है। इसके बाद वो इसका 50% बचा ले रहा है, मतलब 50% वो निश्चित तौर पे किसी और चीज़ पे खर्च कर रहा होगा। तो किस पे कर रहा है वो आपको नहीं पता, लेकिन वो बचा रहा है इस बची हुई राशि का ही 50% बचा लिया। आपको बताना है कि वो प्रति माह कितने रुपए बचाता है, यही तो वो बचा रहा है प्रति माह। तो इसको केवल आपको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 184 गुणा 7 छक्के 42 और 42 और 5 210 बटा 10। तो 10 एक शून्य से एक शून्य कट गया। 3,864 रुपये वह प्रति माह अपने तनख्वाह से बचा रहा है। यह क्वेश्चन आपको समझ आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है, नारायण अपने मासिक आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर व्यय करता है, भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो देखिए एक व्यक्ति है नारायण नाम का, जो शुरुआत में क्या है 30% खर्च कर रहा है, उसके बाद 50% खर्च कर रहा है, उसके बाद 1,000 रुपये खर्च कर रहा है, और ऐसे खर्च करते करते उसके पास अंत में शेष बच जा रहा है कितना? 1,800 रुपये। क्लियर है? आपको बताना है कि उसकी मासिक वेतन क्या है। तो मासिक वेतन आपको नहीं दिया गया है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसकी मासिक वेतन जो है, मासिक वेतन आप एज्यूम कर लीजिए x है, मान लेते हैं उसकी मासिक वेतन x है। अब देखिए x यदि उसकी मासिक वेतन है, उसने शुरुआत में 30% खर्च कर दिया अपने मासिक वेतन का, तो निश्चित तौर पर उसके पास कितना शेष बचा? 100 में से 30 गया 70%। तो पूरे मासिक वेतन से 70% उसके पास बचा हुआ है। अब क्या है, इस शेष बचे हुए रकम में से वह 50% और व्यय करता है, ठीक है, परिवर्तन के नाम पे। तो 70% उसने जब व्यय कर दिया तो बचा कितना? 100 में से 70 गया 30% उसके पास बचा, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 50% खर्च किया, 100 में से 50% गया, तो अब उसके पास बचा कितना? 50% बचा हुआ है। ये है क्या? उसके पास शेष राशि। अब देखिए उसका तीसरा जो खर्च है उसको आपको प्रतिशत में ना दे करके रुपयों में दिया गया है। तो ये जो आप निकाल रहे हैं ये भी तो रुपयों में ही है। तो इसको अभी आपने क्योंकि सॉल्व नहीं किया है इसलिए इसका कोई मान आपको नहीं दिख रहा है। आप इसमें से 1,000 रुपये और काट दीजिए क्योंकि उसने 1,000 रुपये और खर्च किए हैं। अब आपके पास हो गया कुल कितने रुपए बचे हुए हैं, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 1,800 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। बस आपको ये सॉल्व करना है, x का मान बताना है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 2 0 7 5 6 35x बटा 100 माइनस 1,000 बटा बराबर 1,800। 1,000 को पक्षांतर करेंगे और 100 को भी गुणा करेंगे, तो ये हो गया आपका 35x बराबर 1,000 पक्षांतर होगा 1,800 में 1,000 जुड़ेगा 2,800 रुपये, 100 गुणा होगा 100। x का मान होगा 2800 गुणा 100 बटा 35। इसको हम 7 से काटेंगे, 7 से 400 बार, 7 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 से 50 बार, मतलब 5,000 रुपये। x का मान आ गया 5,000 रुपये, और x आपने क्या माना है?
नारायण का मासिक वेतन। तो नारायण का मासिक वेतन कितना है? 5,000 रुपये। ये चीज़ आपको समझ आ रहा है? तो चलिए अगला प्रकार देखते हैं। जो आपसे अगला प्रकार कहता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो अब चुनाव पर आधारित प्रश्न क्या है देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव में क्या है, 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको एक निश्चित वोट प्राप्त होता है और उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है वो विजयी घोषित होता है। तो इस प्रश्न में क्या होगा, उनको प्राप्त होने वाले वोटों की संख्या को आपको प्रतिशत के माध्यम से देगा और जीते या हारे मतों की आपको कुछ संख्या देगा। इसके आधार पर आपको बताना होगा। पहला प्रश्न उससे देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। क्वेश्चन ये है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स में व्यापम पीएससी के आपको ये मतदाता वाले से, स्टूडेंट वाले से और टेंट में रह रहे कुछ व्यक्तियों वाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक से है, तो ये नहीं आएगा, लेकिन कुछ अगले प्रश्नों में आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें बताएगा कि कुछ क्या है वोट इनवैलिड हो जाते हैं, कुछ उम्मीदवार बीच से चले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी समझ लीजिए। चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी को 65% वोट मिला और ऑब्वियस बात है 2 लोग हैं, यदि एक को 65% वोट मिला है मतलब वो विजयी होगा। क्यों विजयी होगा? टोटल मतदाता कितने होंगे? 100% होंगे। इनमें से एक को मिल गया 65% वोट, तो दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को मिलेगा 35% वोट। क्लियर है? 100 में से 65% घटाएंगे, बचा 35%। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 100% आना चाहिए। इससे ज़्यादा मिला है मतलब ये विजयी होगा। अब देखिए ये प्रश्न में बोला गया है कि 900 मतों से वो जीता है, मतलब इसको मिलने वाले वोट और इसको मिलने वाले वोट में कितना वोट का अंतर है? 900 वोट का अंतर है। ये क्लियर है? तभी वो उतने वोटों से जीता है। अब क्योंकि वोटों का अंतर आपको दिया हुआ है 900 है और प्रतिशत वोटों का अंतर आप निकाल लीजिए। प्रतिशत वोटों का अंतर, एक को 65% मिला, दूसरे को 35%, तो प्रतिशत में कितना अंतर है? 35 से यदि आप 65 का अंतर देखेंगे तो ये है 30% वोटों का अंतर। क्लियर है? तो प्रतिशत वोटों का अंतर कितना है? 30% वोटों का अंतर है। क्लियर है? अब आप देखिए वोट संख्या में 900 है और प्रतिशत में 30 है, तो यहीं से मेरा तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। वैसे फॉर्मूला कुछ नहीं है वो। देखिए यदि आपको बोला जाए कि 5 रुपये, ये यहाँ से मैं दूसरा चीज़ समझा रहा हूँ, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 रुपये यदि किसी चीज़ का 20% है तो इसी चीज़ का 100% कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं। 5%, 5 रुपये यदि 20% है तो 100% कितना होगा? आप क्या करेंगे? इसमें भी 5 का गुणा किया आपने, इसमें भी 5 का गुणा किया, ये हो गया 25, ये हो गया 100। 25 जो है 100% होगा। ये यूनिटरी मेथड ही आप लगाते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिखते हैं मेरे ख्याल से कि 20% यदि 5 रुपये है तो 1% कितना होगा? 5/20 तो 100% कितना होगा? 5/20 गुणा 100, ये आपका होता है 25। यही चीज़ आप करते हैं हमेशा से। ये ना करके एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, और ये हर जगह काम आएगा, मास्टर फॉर्मूला की जगह। रेशियो में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रतिशत में भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, बट्टा, सब में आपको यूज़ होगा। क्या? दिया हुआ राशि बटा ज्ञात प्रतिशत गुणा अज्ञात प्रतिशत। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं गिवन वैल्यू अपॉन नोन परसेंट इंटू अननोन परसेंट। क्या है ये? दी हुई राशि, आपको जो राशि का वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ रखना है। इसी दिए हुए राशि का यदि आपको ज्ञात है प्रतिशत, इसी दिए हुए राशि की यदि आपको प्रतिशत ज्ञात है तो वो नीचे लिखेंगे और गुणा करेंगे क्या? जो आपको जितना परसेंट निकालने बोला गया है, अज्ञात परसेंट। गिवन वैल्यू मतलब दिया हुआ वैल्यू,
नॉन परसेंट मतलब इसी गिवन वैल्यू का यदि आपको परसेंटेज नोन है तो वो यहाँ लिखेंगे, और जो आपको क्वेश्चन में निकालने बोला है परसेंट वो इनटू करेंगे। अगर अभी समझ नहीं आया तो धीरे से ये समझ आएगा, मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। प्रश्न में वापस लौटते हैं। वोटों का अंतर है 30%, वोटों का अंतर है 900, प्रतिशत में है 30%। आपको कह रहा है 30% यदि 900 के बराबर है, यही तो बोल रहे हैं। 30% 900 के बराबर है तो 1% 900/30 के बराबर होगा, और 100% 900/30 गुणा 100 के बराबर होगा। ये क्या हो गया, सॉल्व किए तो 3000, ठीक है। 100% क्या आया 3000, मतलब कुल मतदाता थे 3000 वहाँ पे। इसी चीज़ को मैंने आपको जो गिवन वैल्यू अननोन परसेंट नोन परसेंट बताया उस पर आप देखते हैं। आपको राशि कितनी दी हुई है, राशि मतलब वैल्यू, ज्ञात जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया गिवन वैल्यू अपन नोन परसेंट इंटू अननोन परसेंट, ठीक है। दिया हुआ राशि क्या है, यहाँ लिखता हूँ इतने जगह में क्योंकि जगह नहीं। दिया हुआ राशि क्या है आपका 900 आपको दिया हुआ है। इस दिए हुए राशि का ज्ञात प्रतिशत कितना है, इस दिए हुए राशि का ज्ञात प्रतिशत है 30%, का चिन्ह नहीं लगाने की जरूरत है। दिया हुआ राशि ज्ञात प्रतिशत, और आपको निकालने क्या बोला गया है 100% कितना होगा। अज्ञात क्या है आपका 100%, तो 100 इंटू करेंगे। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही आ रही है, तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये आपको आगे चल के इतना शॉर्टकट हो जाएगा कि ये 2 से 3 लाइन, मैं आपको पहले वीडियो में ये आपको बोला हुआ है कि 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन को ये 1 लाइन में करेगा। यहाँ 100% निकालने बोला गया। हो सकता है बोलता कि जितने कुल मतदाता हैं उनसे 1.5 गुना बताइए, हालांकि नहीं बोलेगा, वो दूसरे प्रकार का ही क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 120% रख सकते हैं, 130% रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 100% ही रखिए। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 3000, ठीक है। यदि आपको ये गिवन वैल्यू नोन वैल्यू नहीं है तो आप इससे कर सकते हैं। क्लियर है। अगले प्रकार का हम प्रश्न चलते हैं। अगला मतलब प्रकार में, इसी प्रकार में एक और प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न आपसे कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ, परंतु 100 मतों एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति हैं, समझ लीजिए ए, बी और सी। जीतने वाला हम मान लेते हैं ए जीता हुआ है और इसको कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं, 45%। बी को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए नहीं दिया है, लेकिन सी को दिया हुआ है कितने प्रतिशत प्राप्त हुए हैं, 25%। इसको सबसे कम मिला, इसको सबसे ज़्यादा मिला। ठीक है, इन दोनों प्रतिशत को जब आपने जोड़ा तो 45 और 25 कितना हो गया, 70%। तो निश्चित तौर पे बी को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है, 30%। ये आपने कंक्लूजन निकाल लिया। ये सब आपको पेन से लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप मन में भी कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति था, मतलब बी व्यक्ति है, वह 4500 वोटों से हार गया। हारा ये किससे, ए से हारा है, बी से तो सी से तो हारेगा नहीं, क्योंकि उसको तो इससे ज़्यादा मिला है। ए ही है जिसको इससे ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं, तो ये ए से हारा कितने वोटों से, 4500 वोटों से। तो मतों का अंतर देखिए, मतों का अंतर क्या है, फिर पुराने क्वेश्चन जैसे आ गए 4500। इन दोनों कैंडिडेट्स में मतों का अंतर 4500 है, क्योंकि वो 4500 वोटों से हारा। और प्रतिशत मतों का अंतर क्या होगा, प्रतिशत मतों का अंतर आपको दिया है 45% एक को मिले, 30% एक को मिले, तो आप देख रहे हैं कितना हो गया, 15%। अब आप निकाल सकते हैं 15% यदि 4500 है तो आपको कुल मतदाता चाहिए, मतलब 100%। तो मेरे फॉर्मूले से करते हैं, दिया हुआ राशि क्या है 4500, इस दी हुई राशि का ज्ञात प्रतिशत क्या है 15%, और आपको निकालना क्या है 100%। तो ये हो गया 300 बार और 300 गुणा 100 हो गया 30,000 कुल मतदाता थे। क्लियर है।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, और मेरी मानिए तो इस चीज़ पे ध्यान देते चलिए, दिया हुआ राशि ज्ञात प्रतिशत अज्ञात प्रतिशत बहुत हेल्प होगा। क्लियर है। अगले प्रकार के प्रश्न में चलते हैं जो है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण आपने एक अलग चैप्टर जरूर पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रतिशत मिश्रण पे कुछ दिया हुआ है, और वहाँ भी आपने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 15 लीटर का घोल है जिसमें 40% क्या है, चीनी है। इसमें आपने क्या किया, 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो आपको बताना है नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। 15 लीटर में 40% चीनी है, तो आप क्या करेंगे, 15 लीटर का 10% क्या होगा, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। 40% मतलब 10% से 4 बार आगे बढ़िए, तो 1.5 लीटर से 4 बार आगे बढ़िए, 6 लीटर। 6 लीटर क्या है, इसमें चीनी है। हालांकि चीनी सॉलिड वस्तु है तो ये लीटर में नहीं होगा, लेकिन प्रश्न में दिया है तो आप मान के चलिए। 15 लीटर में 6 लीटर चीनी है, तो पानी कितना हो गया, 9 लीटर पानी होगा। अब आपने इस मिश्रण में क्या किया, 3 लीटर और पानी मिला दिया, तो ऊपर लिख लीजिए 6 लीटर। आपने ऐसा प्रश्न किया हुआ है, ये है आपका 9 लीटर पानी, इसमें आपने 3 लीटर पानी और मिला दिया। तब आप देखिए 6 बटा क्या हो गया, 9 3 12 लीटर, ये हो गया 1/2। ये आपका क्या आ गया अनुपात, 1/2। मतलब पानी है 2 हिस्सों में, चीनी है 1 हिस्सों में। यदि इसको आप अनुपात में या रेशियो में लिखना चाहें तो क्या होगा, सिर्फ चीनी का अगर लिखना चाहे तो 1 हिस्से में चीनी है, और कुल हिस्सा कितना है, 2 + 1 3 हिस्सा कुल आपका घोल है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप करेंगे 100 से गुणा, तो ये हो गया 33 सही 1/3% क्या है, चीनी है। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट देख के भी कंक्लूजन बता सकते हैं कि कुल कितने हिस्से, 2 + 1 3 हिस्से हैं, जिसमें से 1 हिस्सा चीनी है। तो 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा चीनी है, मतलब कितना प्रतिशत है, 33 सही 1/3% है। क्लियर है। यदि ये समझ नहीं आया हो तो वापस से आप जाइए मिश्रण के चैप्टर में, ऐसा क्वेश्चन आपने खूब किया है। ये आपने अनुपात निकाला, और अनुपात से क्या है, रेशियो निकालने के बाद आपने इसको परसेंटेज में चेंज किया है। क्लियर है। या फिर इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, उस तरीके से भी देख लेते हैं। आपको दिया गया है 9 लीटर चीनी है, सॉरी 6 लीटर चीनी है, 9 लीटर पानी है, तो 6 लीटर चीनी 9 लीटर पानी, ये अनुपात आपको दिया 40%। यदि चीनी है तो पानी कितना परसेंट होगा, 60% होगा। ये इनका रेशियो मेंटेन है। अभी आपने इसमें मिला दिया 3 लीटर और पानी, 3 लीटर पानी मिलाते ही साथ टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, पहले 15 लीटर था, अब 3 लीटर और मिलाया, मतलब 18 लीटर टोटल हो गया आपके पास सॉल्यूशन। आपके पास चीनी कितनी है, 6 लीटर, तो 6 लीटर 18 लीटर का कितना प्रतिशत है, ये हो गया 6 लीटर 18 लीटर का कितना प्रतिशत है, 100/3%, मतलब 33 सही 1/3%। चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप वैसे कीजिए, आपकी इच्छा है। क्लियर है। पुस्तक के हिसाब से अगला प्रकार है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, लेकिन जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जिस समय हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे उस समय ये टॉपिक उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको अलग से कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका अंकों पर आधारित प्रश्न। तो अंकों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको केवल और केवल एक रूल फॉलो करना है। वो रूल ये है कि प्रश्न में जैसा जैसा कहा गया है आप केवल उसको लिखते हुए चलिए, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, उसके बाद केवल आप उसको सॉल्व करना है। तो अंकों पर आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न हम देखते हैं, कहता है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, ये आपको प्रश्न में बोला गया। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं पहली संख्या,
पहली संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए पहली संख्या ले लेते हैं x, नहीं x प्रतिशत ही बोला है तो पहली संख्या आप a लीजिए। दूसरी संख्या आप ले लीजिए क्या, दूसरी संख्या आप ले लीजिए b। ये बोल रहा है पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो उसको शब्द के साथ लिखिए। पहली संख्या का 80%, तो 80% ऑफ ए का 80% बराबर है किसके, बी के 50% के। तो 50% किसके, बी के। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका आ गया 4a/5, इसको 4 और 5 से काटेंगे, बराबर है 5b, इसको भी 1 और 2 से काटेंगे, b/2 के। ये आपका एक समीकरण हो गया। आपको दूसरे लाइन में बोल रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, b। दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, x%। तो x% मतलब x/100। तो यहाँ से आपको मिल गया एक समीकरण। b का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इस इक्वेशन में b का मान रख देते हैं, तो 4a/5 बराबर b की जगह रखेंगे ax/100, ax/100 और बटा 2 है तो ये बटा 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, a से a कट गया, 5 से a कट गया 20 बार, तो x का मान क्या आ गया, 4 × 2 × 20, मतलब 4 दूनी 8 दूनी 160। x का मान है 160। आपको प्रश्न में बोला गया है x का मान निकालना है, मतलब x का मान 160 है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो आप कर लीजिए माना कि या लेट द नंबर बी x। तो इस x का 4/5 क्या होगा, x का 4/5, 4/5 x का इसी संख्या के 65% से, तो 65% इसी संख्या का जिसको आपने माना है x से 60 अधिक है। मतलब आप इस राशि से इस राशि को घटाएंगे तो आपको 60 मिलेगा। या ये समझ लीजिए ये राशि इस राशि से 60 बड़ी है, मतलब ये इससे बड़ी है। तो बड़े से छोटे को आप घटाते हैं तो आपको मिलता है 60। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आपको मिला 5 से 20 बार जाएगा तो 4 से 20 बार 80x - 65x बटा 100 बराबर 60। 80 से 65 गया, हो गया 15x बराबर 100 का पक्षांतर करेंगे 60 × 100। 5 से कटेगा नहीं, 15 से एक बार, 15 से 4 बार, तो x का मान आ गया 400। इसका मतलब आपने x क्या माना हुआ है, वो संख्या ही x, और आपको संख्या ही पूछी गई थी तो वो संख्या है 400। आशा करता हूँ आपको अभी तक मैंने जितना भी इस वीडियो में बताया वो समझ आ रहा है। यदि वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।